मित्रों, यह उन्नाव से भला बेहतर कौन जानेगा। अभी तमाम साहित्यकारों की सूची का नाम इस बच्चे ने गिनाया, लेकिन ये राजा राव राम बख्श सिंह की सरजमी है, ये चंद्रशेखर आजाद की भूमि है, ये कलम कोपीन और कृपाण की भूमि है, ये कमंडल और मंडल सब की भूमि है। यहां से कवि सम्मेलन शुरू हुए और यहीं से हिंदी साहित्य का गौरवमय इतिहास शुरू हुआ। क्या बात, वाह 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 वाह। मित्रों, जब राजनीति कहने लगे कि साहब सेना में जो लोग जाते हैं मरने के लिए जाते हैं, ये दर्द उन्नाव से बेहतर कौन समझेगा, तो कवि का यह धर्म हो जाता है कि उस दुष्ट राजनीति को अपनी कविताओं के माध्यम से जवाब दे। यदि जवाब अच्छे लगे तो दुष्यंत सिंहनादी को अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि कविता उनके नाम लिखूं जो बारूदों पर लेटे हैं, भुजदंडों में भारत का स्वर्णिम सम्मान समेटे हैं, और देते जवाब जो खड़े हुए हर एक कमीनी हरकत का, हाथों में AK-47 सिर पर कफन लपेटे। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। जो स्वदेश के लिए न्यौछावर, उन्हें सुबह हर शाम लिखूं। वतन परस्तों का कविता में सबसे ऊंचा नाम लिखूं, और जिस माटी पर शीश कटे हो अमर शहीदों के पावन, उस धरती के टुकड़े को मैं अपना चारों धाम लिखूं। मत समझो यह देश चल रहा राजनीति के पासों से। क्या बात है, वाह। मत समझो यह देश टिका है भाषण के एहसासों से। सोच रहे तुम हवा में उड़ता महज तिरंगा भारत का, अरे लहराता है अमर तिरंगा बस शहीद की सांसों से। वाह 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 वाह। जिस दिन ये शहादतें मिट गई, ऐसे साहित्यिक अनुष्ठान हम आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा है। -30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में और +50 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वो सैनिक संगीन लेकर देश की रक्षा करता है। और सोचिए यदि उनकी निगाह में कहीं थोड़ा सा भी फर्क आ जाए, रत्ती भर भी फर्क आ जाए, तो क्या ऐसे सुंदर आयोजन, ऐसे सुंदर त्योहार हम आप मना सकते हैं? नहीं मना पाएंगे। और ये भ्रम है कि इस देश को कोई नेता चला रहा है, इस देश को कोई नेता वोता नहीं चला रहा है। मैं एक मुक्तक पढ़ता हूं, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। ये सब व्यवस्था के अंग हैं, इनसे पहले भी किसी ने इसको चलाया है, आज कोई चला रहा है, इनके बाद भी इस देश को कोई चलाएगा। एक शाश्वत प्रक्रिया है। मैं कविता पढ़ता हूँ, छंद पढ़ता हूँ, मुक्तक पढ़ता हूँ, आशीर्वाद चाहिए आपका कि मत समझो यह देश चल रहा राजनीति के पासों से, मत समझो यह देश टिका है भाषण के एहसासों से। सोच रहे तुम हवा में उड़ता महज तिरंगा भारत का, लहराता है अमर तिरंगा बस शहीद की सांसों से। हिंदुस्तान है जिंदा केवल बस मजदूर किसानों से, हिंदुस्तान है जिंदा बस सीमा पर खड़े जवानों से, और कोई नेता कोई अफसर भारत की तकदीर नहीं, हिंदुस्तान है जिंदा केवल वीरों के बलिदानों से। ये पंक्ति आ गई, वाह 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 वाह। सुनिएगा, वाह 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 वाह। शहीद होता क्या है? मैं पढ़ता हूं अपने तेवर के कुछ छंद। वो छंद पढ़िए, और अच्छा लगा तो आशीर्वाद दीजिएगा, और मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं। अरे बिल्कुल 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 बिल्कुल। स्वागत भाई बैठे हैं, देश के बड़े गीतकार हैं, ये वीर रस की कविता बहुत पसंद करते हैं। आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय कमलेश जी, सबको मैं प्रणाम करता हूं और आपके सामने बिल्कुल खुले हृदय से प्रस्तुत होता हूं। सुनिएगा कि बरसों की कठिन तपस्या करने के बाद ये छंद सुनना, यज्ञ उपरांत यहाँ राम पैदा होता है, और वात ताई शक्तिशाली भेड़ियों की पीड़ा झेल देवकी के घर घनश्याम पैदा होता है। कि होता क्या शहीद देश के लुटेरे जानते ना, बिना कुछ किए कहा नाम पैदा होता है, और बलिदानी परिवारों का जो देखता हूँ दर्द, मन में हमारे इंतकाम पैदा होता है। रोजगार की तलाश में गरीब का ही बेटा सीमा पर जाकर संगीन को उठाता है। सही बात है। और रहता ना एक घर एक गांव का वो लाल, वह पूरे देश का सिपाही बन जाता है। कि घर त्याग कर परिवार की चलाता रोटी, 4-6 हजार चंद रुपए ही पाता है, और वतन की रक्षा हित सीने पर खाता गोली,
लौट कर आता तो शहीद कहा जाता। बहुत अच्छा, वाह। और एक यक्ष प्रश्न आपकी अदालत में कि कितने गए हैं पुत्र सीमा पर मंत्रियों के? कठिन सवाल, किंतु एक ही जवाब है। वाह। और किस नेता का कटा है सर राष्ट्र रक्षण में, मांगता है देश आज इसका हिसाब है। अच्छा, वाह। 0/0 है, बराबर है शून्य सब। क्या बात है। कोरी बलिदानियों को छोड़ के किताब है। वाह। और देश के लुटेरे जुगनू भले ही बन जाएं, किंतु जिंदाबाद है शहीद व आफताब। बहुत वाह। विश्वजीत का नाम जानते हो? कोई भी जानता हो तो बतावे। ये उन्नाव है इसलिए पूछ रहा हूं। ये 60 से और 70 के दशक के बीच फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा एक्टर हुआ करता था। सही बात। बड़े हिट गाने दिए हैं फिल्मी दुनिया में इसने, लेकिन आज महज 60 साल बीते हैं, इसको लोग भूल गए। 200 साल के बाद ये देश अमिताभ बच्चन को भी भुला देगा। वाह। लेकिन अगर साहस और हिम्मत हो तो जरा चंद्रशेखर आजाद को भूल के दिखाना, भगत सिंह को भूल के दिखाना। ये नहीं भुलाए जा सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है। वाह। प्राणार्पण और प्राणोत्सर्ग किए हैं इस देश के लिए। और हमारे आपके घरों के बच्चे किसको अपना आदर्श मानते हैं? ये बहुत बड़ा सांस्कृतिक प्रदूषण दादा फैल रहा है। बिपाशा बसु को, सनी लियोनी को। अच्छा है। हाँ, ये बड़ा पवित्र नाम ले रहे हो महाराज। हकले शाहरुख खान को अपना आदर्श मानने लगे। बेडरूम से लेकर के ड्राइंग रूम तक इन अभिनेता और अभिनेत्रियों के चित्र मैंने देखे हैं। सही कह रहे हैं। पाठ्यक्रमों से भी नाम काट दिया गया शहीदों का। अब सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शहीदों के नाम बहुत कम है, अब पढ़ाए नहीं जाते। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था, ऐसी कविताएं हम लोगों ने पढ़ी हैं, अब नहीं पाठ्यक्रम में है। साहब ये तो कवि हैं, हम लोग हैं कि ये शहीद जिंदा है। अगर जिस दिन कवि नहीं रहा और इस तरह के मंचों से कवि ने शहीदों के प्रति बात नहीं की, उस दिन शहीद भी नेपथ्य में चले जाएंगे। क्या बात, वाह। इसलिए आवश्यकता है वीर रस के कवियों की कि इन शहीदों का कम से कम स्तवन करें। और गद्य में बहुत बोलता हूं, लेकिन एक छोटी सी आवश्यक बात, उसके बाद सीधे कविता। भाई साहब एक यक्ष प्रश्न करता हूं, अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो तालियां बजाकर मुझे कविता पढ़ने के लिए आदेशित करना। केवल मात्र यही टिप्पणी करता हूं, सुनिएगा मित्रों। 12 मेंबर मनोनीत करने का पावर मिलता है महामहिम राष्ट्रपति को राज्यसभा में, और 7 मेंबर मनोनीत का पावर है विधान परिषदों में विधायक बनाने का। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, कितने शहीदों के परिवारों के व्यक्ति आज तक विधानसभाओं में और राज्यसभाओं में मनोनीत किए गए? अगर कोई एक नाम हो तो मुझे बता देना। और वहां पर किसको मनोनीत किया जाता है जानते हो? रेखा को, जया बच्चन को। अगर गलत कहता हूं तो मना कर देना। वहां मनोनीत की जाती है बैजंती माला, लेकिन गोपी चंद पांडे, कैप्टन मनोज पांडे के पिता याद नहीं आते, तब कविता की आवश्यकता पड़ती है। जिन शहीदों ने इस देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया, उनके परिवारों को इस लोकतंत्र ने क्या दिया है? आप बताइएगा। मैं यहीं से पढ़ता हूं कविता, सुनिएगा। शोभनम स्वागतम, पढ़े भैया। वाह। याद आता है स्वतंत्रता का वही महायुद्ध, हुंकार उठती जो आत्मा की देवी है, और याद आती रक्त की फुहारे यागनीय गोली, याद आते बलिदानी और राष्ट्र सेवी है। कि देश के नेताओं, यहाँ धर्मशाला नहीं कोई, यहाँ भव्य मंदिर में भारतीय देवी है, और राष्ट्र की स्वतंत्रता न छीनी गई वस्तु कोई, लहू से निकाली गई बलिदान देवी। क्या बात है। कि मेरे लिए माटी यह है पवित्र, क्योंकि बंधु बलिदान देकर के इसको बचाया है, और देश की स्वतंत्रता के लिए धन धाम छोड़ कुल परिवार सब दांव पे लगाया है। कि पुत्र के भविष्य की ना किया कभी परवाह, पत्नी की सिसकारी आह को दबाया है, और राष्ट्र की स्वतंत्रता का हुआ जब शंखनाद, चीर के शरीर तब रक्त क्या को बहाया। वाह वाह वाह, पोएट्री ऐसा। वाह वाह वाह। कि मेरी माता का रुंधा वो स्वर मुझे याद आता, बताइए बताइए। वाह 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 वाह। मेरी माता का रुंधा वो स्वर मुझे याद आता, कहा था कि भारती का हिल रहा ताज है, और मुकुट संभाल लेना गिरने न पाए लाल,
अंग्रेजी शासन में बंधक स्वराज हूँ। अच्छा है, वाह। कि जाओ बेटा, माता तेरी हंस के विदाई देती, एक पुत्र तुम मेरे किंतु मुझे नाज है, और मर जाना देश हित, पीठ ना दिखाना तुम, कसम हमारी मेरे दूध की भी बहुत लाज। अच्छा लिखा, वाह। कि चले हम घर छोड़ क्रांति की डगर पर, वाह, वाह। नैनों में भागीरथी आंसुओं की छा गई, क्या बात, और वाह। पत्नी से कहा लौटवाएंगे अवश्य प्रिय, उंगलियां बच्चों के कपोल सहला सहला गई। गई, वाह। कि बूढ़े पिता से कहा चलने दो पिताब, देश की करा हुआ जो आत्मा हिला गई, और माता से कहा था लौटवाऊंगा अवश्य माँ, राह देख देख बूढ़ी आंखें पथरा। बहुत अच्छा, वाह। कि चढ़ने को आतुर थे पैर क्रांति रथ पर, पत्नी ने कहा तुम्हें चंदन लगाऊंगी, और देश भूखा रहने न पाएगा मैं प्रण लेती, परिवार के समेत आधा पेट खाऊंगी। कि परवाह मेरी छोड़ देश पे लुटाना जान, भला मैं शहीद वर्धांगिनी कहाऊंगी, और जाओ प्रिय तुम्हें आज भारत बुला रहा है, मैं भी वक्त आने पर जौहर दिखाऊंगा। बहुत अच्छा, वाह। जाओ प्रिय, जाओ प्रिय, भारत की नारी का वचन तुम्हें, क्या कहने, वाह, वाह, आंसू वाह, पोंछती हूँ कर्तव्य को निभाऊंगी, और मैं सावित्री बन सकती न किंतु प्राणनाथ झांसी वाली रानी बन करके दिखाऊंगी। तो जाओ तुम्हें देश की पुकार ललकारती है, मैं भी शीश निज बलवेदी पे कटाऊंगी, और जिस दिन लाश आएगी तुम्हारी चौखट पे, उस दिन सच्ची मैं सुहागिन क्या बात है, वाह, वाह, वाह। खून दो, अरे खून दो, तुम्हें मैं दूंगा देश की स्वतंत्रता को, पहचानो मुझे वही राष्ट्र का सुभाष हूँ। क्या बात है, वाह, और वाह। गर्जना हमारी सुन, छाती फट गई मित्र, अंग्रेजी शासन के चक्र का विनाश हुआ। शोभनम, वाह, कि वाह। पिस्तौल धारी मैं हूँ देश का पुजारी नेता, कोट कोट भारतीय जनता की आस हो, और देश के लिए न कोई जान सका आज तक, जिंदा हूँ या किसी कब्र में दबाई लाश। ये हमारे देश के नेता। और एक नाम लेना चाहता हूँ, मेरी कविता की क्लाइमेक्स पंक्तियां हैं, क्या बात, और इस छंद पर एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। दुष्यंत सिंहनादी को आपकी तालियां नहीं चाहिए, उन्नाव क्रांतिकारियों की धरती है, उस शहीद के सम्मान में आप लोग तालियां बजा दीजिएगा, तो मैं समझूंगा कि मेरा काव्य पाठ करना आपके यहाँ सार्थक है। बाबा झारखंडेश्वर के भाई साहब, एक इतना बड़ा इतिहास है, पुस्तकें खोल करके पढ़िएगा, इतना बड़ा इतिहास इस देश का है कि उस शहीद का नाम अगर ब्रिटेन की कॉमन्स सभा में और लॉर्ड सभा में यदि कोई व्यक्ति वहां का सांसद ले लेता है उस भारतीय शहीद का नाम, तो वो एक दिन के लिए निलंबित कर दिया जाता है। ये मेरे भारत का गौरव है। जलियांवाला बाग कांड जब हुआ था तो उसकी आयु 16 वर्ष की थी, उसने 28 साल तक प्रतीक्षा की, और अंत में जलियांवाले बाग कांड का उसने बदला लिया। और कहा लिया, मैं छंद पढ़ता हूं और आप लोगों के अदालत में रखता हूं, अच्छा लगा उस शहीद का वंदन करने में तो महोत्सव कर दीजिएगा, तालियां बजा दीजिएगा, मैं अपने आप को धन्य महसूस करूंगा। वाह वाह, कि मैं शहीद उधम हूं, मैं शहीद उधम हूं, मैं शहीद उधम हूं, 16 वर्ष का किशोर जिंदगी के थोड़े से वसंत देख पाया था, और चाहता तो जीता बड़ी शान से यहाँ पे, किंतु रण वाला अभिमन्यु बन के दिखाया था। तो माँ का अपमान मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ, लंदन की छाती को अकेले दहलाया था, और ब्रिटेन की संसद में घुसकर गोली मारी, इनकलाब बोल के तिरंगा लहराया था। क्या बात है दुष्यंत भाई, मंगल पांडे नाम मेरा, मैं शहीद हूँ प्रथम। अच्छे छंद है, वाह वाह। फौजी अंग्रेजों में समाता नहीं फूला था, और देशवासियों की दशा देखो के समझ गया, शोषित हैं लोग, घर जलता ना चूल्हा है, कि सुअर की चर्बी से बना कारतूस त्याग, बरतानी स्वामी भक्त सारी याद भूला था, और अंग्रेजी कर्नल को ठोक डाला गोलियों से, क्रांति का सिपाही मैं हूँ, फांसी फंदा झूला। और जो शहीदों का नाम लेना चाहता हूँ, राजगुरु और बटकेश्वर हूँ पहचाना, चौरी चौरा कांड सुनकर डाका डाला था, और दानवीय खूनी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ इनकलाब नारे को बुलंद कर डाला था। अच्छा कि जलियांवाला बाग वाज भी गवाही देता, मैंने उन शहीदों का हिसाब चुका डाला था, और अंग्रेजी अफसरों को घर से निकलते ही तड़ातड़ गोलियां चला के भून डाला था। अब हमारे विधायक जी आए कि झरे हुए केश हाथ में उठाए माउजर, मूछ पर ताव देता हुआ सिंहनाद हूँ,
और चौड़ा सीना पीठ पर पहने जनेऊ एक, सच कहता हूं पहचानो मैं आजाद हूं। क्या बात है, वाह 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 कि वाह। आंख खोल देखो मुझे, झुकना ना सीखा कभी, धरती का लाल इसी माटी का प्रसाद हूं, और देश प्रेमियों के हृदयों में ले रहा हिलोर वीर चंद्रशेखर तिवारी जिंदाबाद। वाह वाह वाह। गाजीपुर का दुलारा। सुनिएगा, वाह, वाह। मैं कभी राष्ट्रवादी मुसलमानों की कभी भी आलोचना नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना योगदान हिंदुओं का इस देश की आजादी में रहा है, उतना ही लगभग योगदान मुस्लिम भाइयों का भी रहा है। ये आज की जनरेशन ये केवल राजनीति की वजह से टिप्पणियां करने लगी और सनातन का विरोध करने लगी, पहले ऐसा नहीं था। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि गाजीपुर का दुलारा, भारत का प्राण प्यारा, अब्दुल हमीद रथ रुकने नहीं दिया, और एक हाथ में तिरंगा दूजे हाथ हथगोला, तिल भर भी न टैंक आगे बढ़ने दिया। अच्छा कि पाक के समेत अमेरिका का अहंकार ध्वस्त किया, पैटर्नों को नहीं चलने दिया, और एक नहीं सीने पर खाई 20-20 गोली, किंतु देश का तिरंगा नहीं झुकने दिया। और एक छंद अंतिम पढ़ता हूं, अंतिम छंद इसलिए पढ़ता हूं कि अब ये छंद नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा, कब पढ़ूंगा। सही बात। अपनी सरकार है, माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, माननीय मोदी जी पूरे देश को चला रहे हैं। सही बात। और इन दोनों के रहते कोई स्टालिन या कोई करुणानिधि जब राम पर सवाल करे और कहे कि राम तो भारत में कभी पैदा ही नहीं हुए, पैदा हुए तो किस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, लाल कृष्ण आडवाणी आकर हमसे शास्त्रार्थ कर लें, गोस्वामी तुलसीदास ने जो कुछ लिखा सब कूड़ा लिख दिया, तो और कोई बर्दाश्त कर ले, नेताजी आशुतोष शुक्ला भले ही बर्दाश्त कर लें, लेकिन कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर। अच्छा है भाई, वाह। क्यों? क्योंकि वो हमारी बिरादरी के हैं तुलसीदास जी। सही बात। उन्होंने जो कुछ लिखा सब ध्रुव सत्य लिखा, अकाट्य सत्य लिखा। नेता भले ही बर्दाश्त कर लें, अगर अनुमति हो तालियां बजा दो। पढ़े तो मैं वो अंतिम छंद पढ़ दूं। ताली बजा के अनुमति दे रहे हैं, पढ़िए तो। वाह। राम जी को कहते हो, सुनिएगा विधायक जी, कि राम जी को कहते हो इतिहास में नहीं थे, वाह। अंधे हो अन्यथा कभी कहते नहीं। है। और तमिलों के नेता तुम, नेता नहीं राक्षस हो, राक्षसों को राम कभी जिंदा रखते नहीं। कि राम की कृपा न होती तुम पे कभी तो तुम जमादार होते, मुख्यमंत्री बनते नहीं। और तर्क क्या करोगे आडवाणी जी से बेवकूफ, कुत्ते कभी सिंह के समक्ष भौंकते नहीं। एक बार भुजा उठा के बोल दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।